हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एम ऑफ यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ऐसा टॉपिक है कि बहुत दिनों से चल रहा है और जितने भी स्टूडेंट होते हैं, हर एक स्टूडेंट के लाइफ में ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि बेस्ट टाइम फॉर स्टडी क्या है, यानी कि किस टाइम पे पढ़ना चाहिए। चाहे वो जब हम थे क्लास 10 तक में, हमारे पास भी ये क्वेश्चन था, जो बच्चे अभी हैं उनके पास भी क्वेश्चन था, और जो भी आगे बच्चे स्टडी करेंगे, ठीक है, यानी कि स्कूल जाएंगे, उनके पास भी ये क्वेश्चन होगा। इसका सीधा मतलब है जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो एक कहानी फिर से छोटा सा, ठीक है। एक सन्नी नाम का लड़का होता है, ठीक है। उसके साथ प्रॉब्लम ये रहता है ना कि उसको पता नहीं चल पाता है कि हमको कब पढ़ना चाहिए, ठीक है, रात को या सुबह को, ठीक है। तो हमेशा मतलब YouTube पे या गूगल पे सर्च करते रहता है व्हाट इज बेस्ट टाइम फॉर स्टडी, ठीक है, बेस्ट टाइम क्या है स्टडी का। और आपको ये लग रहा होगा कि ये सन्नी का प्रॉब्लम है, लेकिन ये सन्नी का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। अगर ये आपका प्रॉब्लम भी है तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्या होता है ना कि बच्चे रात को पढ़े या दिन को पढ़े, ठीक है। पहले यहाँ देख लेते हैं हेडिंग क्या है, बेस्ट टाइम फॉर स्टडी, ठीक है। बेस्ट टाइम होता क्या है स्टडी का, कब पढ़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो दो टाइम होता है, या तो आप अर्ली मॉर्निंग पढ़िए, ठीक है, ठीक है, या लेट नाइट। हम दोनों पे बात करेंगे, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग पे, लेट नाइट पे। लेकिन उससे पहले एक जो मिथ है उसको तोड़ देना चाहिए, ठीक है। मिथ क्या बना हुआ है ना हमारे कंट्री में, या हम जहां भी एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, ठीक है, हमारे लोकल में क्या मिथ बना हुआ है कि आप हमेशा सुने होंगे कि सुबह उठना चाहिए, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त बेरा में उठना चाहिए, ठीक है, लगभग 3:30 के टाइम, और उस समय जो भी पढ़ोगे वो आपको याद हो जाएगा। तो हमको ये सबसे भद्दा बकवास लगता है, क्योंकि मानते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में बेला होता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 3:30 बजे अगर आप भी उठ जाइएगा तो आपको भी सारा चीज याद हो जाएगा। हो सकता है कि आपको बुक उलटने का भी मन ना करे, ठीक है, क्योंकि देखिए ह्यूमन बॉडी जो होता है ना और ह्यूमन ब्रेन, वो जब तक खुश नहीं होता है तब तक अच्छे से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। क्या नहीं कर पाता है? काम नहीं कर पाता। अब देखिए आप 3:30 बजे सुबह उठा दिए, कुछ भी नाम हो आपका, ठीक है, आप उठ गए जोश जोश में फर्स्ट दिन, बुक खोले, आपका माइंड काम ही नहीं कर रहा अच्छे से, उसको उठने की आदत है 7 बजे 6 बजे, आप उसको 3:30 बजे उठा दिए, ड्यूटी पे लगा दिए पढ़ो, ठीक है, कभी नहीं पढ़ेगा, ठीक है। आप बुक खोलिएगा, बैठिएगा, लेकिन आप पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है। आप वहां पे क्या कीजिएगा, दिन काटिएगा, ठीक है, सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त बेला है उसको काटिएगा, ठीक है। तो वहां पे वैसे कंडीशन में पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये मिथ है कि सुबह उठने पर पढ़ाई इफेक्टिव होता है, ठीक है। जिनका होता है, यानी कि जो कंफर्ट है उस टाइम में, ठीक है, जो उठते हैं सुबह सवेरे, उनके लिए ये टाइम बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन आप अगर उठते नहीं हैं, ठीक है, सुबह उठना बहुत अच्छी आदत है, ठीक है, उठना भी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब आदमी सुबह ही उठे और जो सुबह उठते हैं वही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत आदमी 9 बजे उठता है, भाई 2-2 बजे तक काम करते रहता है, तो वो भी सक्सेस जरूर करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 3 बजे सुबह उठ गए और उसके बाद फिर 9 बजे जाके आप सोते गए, आप रात में सोए हुए हैं तो आप सक्सेस कर जाएगा। ये सब मिथ है, ठीक है। देखिए सुबह उठ के पढ़ने का क्या एडवांटेज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ज्यादा फ्रेश रहते हैं, ठीक है, फ्रेश रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। फ्रेश रहते हैं, माइंड फ्री रहता है, नो वर्कलोड,
बैटरी क्या रहता है 100% चार्ज रहता है। देखिए ये चार जो फैक्टर है ना, ये सुबह की पढ़ाई को इफेक्टिव बना देता है। फ्रेशनेस, ठीक है, माइंड फ्री, नो वर्कलोड, 100% चार्ज। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप अगर 3:30 बजे उठ जाते हैं तो आपका भी माइंड फ्रेश रहेगा, ठीक है, क्योंकि जिसका आदत है जितने बजे उठने का, ठीक है, हाँ, लेकिन आप अगर कोशिश करें कुछ दिन ना पढ़ने का, ठीक है, सिर्फ सुबह उठने का, टहलने का, ठीक है, तो आपका आदत बन सकता है सुबह उठने का, तब आप भी फ्रेश महसूस करेंगे, ठीक है। उस पर लास्ट में बात करेंगे कि कैसे उठना है, ठीक है। तो देखिए अगर आपका माइंड फ्रेश है, सबसे पहले जो सुबह उठते हैं वो बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। आप उठते हैं, आपका माइंड पूरा फ्रेश है, ठीक है, माइंड फ्री। देखिए माइंड फ्री क्या होता है, आपके माइंड में इधर उधर का कोई बात नहीं है। देखिए जब पूरा दिन चल जाता है ना, तो आपका माइंड इधर की बात उधर की बात, ठीक है, वो क्या कहा, सोहन क्या कह रहा था, फलाना क्या कर रहा था, ढिमकाना क्या कर रहा था, ठीक है, माइंड में अजीब अजीब बात रहता है, ठीक है, या वो सर डांट दिए, ये होमवर्क नहीं बना, बहुत ज्यादा माइंड क्या होता है इंगेज रहता है, ठीक है, लॉट्स ऑफ थॉट्स उसके पास रहता है। और यहाँ पे एक चीज लास्ट में ऐड कर दीजिएगा, क्या रहता है, लिमिटेड थॉट रहता है, कि बहुत ज्यादा लिमिटलेस थॉट नहीं रहता है। लेकिन जब आप सोने जा रहे होते हैं ना, या शाम का जो टाइम होता है, उस समय बहुत ज्यादा क्या रहता है, थॉट रहता है, बहुत ज्यादा, आप बहुत चीजों में घिरे हुए रहते हैं। तो सुबह को यही एडवांटेज मिलता है। और क्या होता है, 100% चार्ज रहता है। ब्रेन जो है उस समय कोई वर्क आप किए हुए नहीं रहते हैं, ब्रेन का जितना भी एनर्जी होता है वो कहीं यूज नहीं होता है, ठीक है। तो जब आप ऐसे कंडीशन में पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, एक अच्छे मूड से, ठीक है, कि आपका मूड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, फ्रेश होना चाहिए, यहाँ पहले लिखा हुआ है, ठीक है, माइंड फ्री होना चाहिए। और अगर वैसे मूड से आप सुबह बैठ के पढ़ते हैं तो आपके लिए सुबह का पढ़ाई बेस्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब देखिए यहीं पे बता देते हैं, अगर आप सुबह उठते नहीं है, ठीक है, और आपका मन है कि नहीं हमको भी सुबह उठ के पढ़ना है, ठीक है, सुबह पढ़ना चाहिए, मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि आपको सुबह पढ़ना चाहिए, आपको जब मन करे तब पढ़ना चाहिए। और यही बेस्ट टाइम होता है, जब आपका माइंड आपको बेस्ट टाइम अलाउ कर रहा है, जिस समय आपका माइंड सबसे ज्यादा रिलैक्स है पढ़ने के लिए, ठीक है, हैप्पी है, ठीक है, हमें लगता है कि वो बेस्ट टाइम है आपके लिए, ठीक है। हर एक बच्चे के लिए ये टाइम वैरी करता है, ठीक है, हो सकता है कि आप दोपहर को आपको अच्छा लगता हो पढ़ना, ठीक है। देखिए अगर आपको सुबह उठना है, ठीक है, देखिए हमारा माइंड जो होता है ना वो हमसे खेलते रहता है, हमेशा खेलते रहता है। आप जैसे ही रात में अलार्म लगाए 3:30 सुबह उठना है, ठीक है, उठना है और क्या करना है, पढ़ना है। आप जैसे ही पढ़ना बोले, दिमाग आपका कामचोर है, उसको पढ़ने में मजा आता नहीं है, ठीक है, बोलेगा ठीक है, उस समय तो आपको सुला दिया। उसके जैसे ही आपका अलार्म बजेगा, वो आपको मना नहीं करेगा उठने से, क्या नहीं करेगा, मना नहीं कर सकता है कि मत उठो, कहेगा 5 मिनट या 10 मिनट और सो लेते हैं, और कम से कम टाइम देगा तो 2 मिनट, बस 2 मिनट। आपको भी लगेगा हाँ यार 2 मिनट सोने में क्या जाता है, 2 मिनट और सो लेते हैं। 2 मिनट सोए, अब आपका अलार्म, जैसे वो 2 मिनट के लिए सोए, आपका अलार्म नहीं बजेगा, उसके बाद बजेगा भी तो आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। आपका नींद कब खुलेगा, जब आप उठते थे, ठीक है। तो आप जब ये प्लानिंग करें ना कि हमको सुबह को उठना है, दिमाग के साथ आप खेलिए, ठीक है, दिमाग आपके साथ खेले ये जरूरी नहीं है, ठीक है, आप दिमाग के साथ खेल रहे हैं तब आप रियल बादशाह हैं और एक प्लेयर हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ब्रेन जो है ना वो आपका सबसे अच्छा नौकर है, ठीक है, सिर्फ उससे काम करवाने आना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर ये कैपेसिटी होना चाहिए कि आपका ब्रेन आपके लिए काम करे, ठीक है। और असल में होता क्या है ना, हम अपने ब्रेन के लिए काम करने लग जाते हैं। देखिए आप रियल हेड हैं अपने शरीर के, ठीक है, ब्रेन आपका नौकर है, सबसे अच्छा नौकर है, ठीक है, तो उससे हमेशा काम लेना है। तो जैसे ही आप ये प्लानिंग करें ना माइंड में कि हमको सुबह उठना है, पढ़ना है, ब्रेन को मत बोले पढ़ना है, ब्रेन को बोले आराम से सुबह उठेंगे, सिर्फ आपको उठना है, ठीक है, 10-15 दिन सिर्फ उठने का आदत डालिए, उठना है सुबह 3:30 बजे, ठीक है, अलार्म लगाइए और बोल दीजिए सुबह एक मस्त फिल्म देखेंगे, ठीक है, मस्त फिल्म मूवी वगैरह देखेंगे, या जो भी काम आपको बेस्ट लगता हो ना, इंस्टाग्राम चलाना आपको बेस्ट लगता हो आप इंस्टाग्राम चलाइए उठ के, फेसबुक चलाना बेस्ट लगता हो फेसबुक चलाइए उठ के,
लेकिन सिर्फ आपको अभी क्या हैबिट लगाना है, सुबह उठना है कितने बजे, 3:30 बजे। जब आपका नींद खुद ब खुद 3:30 बजे टूटने लग जाए, यानी आप खुद ब खुद उठने लग जाए, ठीक है, तब एक आध दिन बुक लेके बैठा कीजिए, ठीक है, बुक लेके बैठिए, पढ़िए नहीं, मैं सिर्फ बैठने का रहा हूं, बैठिए। फिर जब आपका आदत लग जाए कि हाँ बुक खोल के भी फ्रेश लगता है, तब आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप उठिएगा भी और पढ़िएगा भी, ठीक है। डायरेक्ट कोई काम करने लगिएगा तो कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेन उतना स्ट्रेस सह नहीं पाता बेचारा, ठीक है, बहुत ज्यादा सुकुमार होता है। अब आते हैं नाइट, लेट नाइट के ऊपर। देखिए लेट नाइट सबसे बेस्ट स्लॉट हमको लगता है स्टडी का, ठीक है। यहां क्या होता है ना, आप ओवर थिंक नहीं कर पाते हैं, पहला चीज ओवर थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, टायर्ड, थका हुआ होता है, ठीक है। देखिए रात में पढ़ने के लिए क्या 3 फैक्टर होता है। सबसे पहले क्या होता है ना कि आप दिन भर की जिंदगी से क्या हो जाते हैं, पूरा थक जाते हैं, एकदम थक जाते हैं। और एक साइंस का फैक्ट है कि थका हुआ ब्रेन जो होता है वो ज्यादा क्रिएटिव होता है, ठीक है, वो ज्यादा सोच नहीं पाता है, लेकिन जो भी सोचेगा वो क्रिएटिव सोचेगा। और जब आप थक जाता है ना एक बार आपका ब्रेन, फिर आप झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है, इवन बहाना भी नहीं बना पाते हैं उतने अच्छे से, जितने अच्छे से आप पूरे दिन बहाना बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो होता है वो टायर्ड होता है, थका हुआ होता है, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाते, ओवर थिंकिंग नहीं कर पाते, यानी कि अलुल जलुल का बात हमारे दिमाग में नहीं चलते रहता। अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ाई का बात चलेगा सिर्फ, चाहे आप 1.5 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, ठीक है, इट्स डजंट मैटर, ठीक है, वो आपका टाइम पीरियड है कि आप कितना देर पढ़ते हो, ठीक है, या आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, ये आपका मैटर है। जब आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग नहीं करता है तो वो क्या करता है, चीजों को ग्रैब करना शुरू करता है, वो जो भी चीज आप उस समय पढ़ रहे होते हैं वो चीजों को ग्रैब करता है, ठीक है, कैच करता है। उसके बाद क्या होता है, सुबह को एक चीज होता है कि 4 बजे के बाद ना लमसम आदमी उठने लगते हैं अगल बगल, किन्हीं को फूल तोड़ना होता है, किन्हीं को झाड़ू लगाना होता है, किन्हीं को कुछ करना होता है, ठीक है। जो भी हो सुबह को इतना तो कंफर्म है कि 40% आदमी उठ जाते हैं, 40% आदमी। लेकिन जो रात वाला पीरियड है ना, रात वाला पीरियड आप जगे हुए होंगे, बाकी सारे आदमी सो रहे होंगे, और एक ग्रेट मोटिवेशन मिलता है रात वाले स्टडी में। एक बात है, ठीक है, सोनू शर्मा जो अपने इंडिया के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो एक लाइन करते हैं कि बिना राते जगे नसीब नहीं जागती, ठीक है, ये लाइन है। और आप देखिएगा अगर आप रात 2 बजे तक किसी दिन पढ़िएगा ना, आपको अंदर से बहुत अच्छा फील आएगा कि आज रात 2 बजे तक पढ़े थे। भले आप दिन में पढ़ लीजिए उससे ज्यादा, लेकिन रात में अगर आप 2 बजे तक पढ़ लेते हैं ना, आपको अंदर से एक गजब का फीलिंग आएगा कि हाँ रात 2 बजे तक पढ़े हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी फैक्टर सारा है, यहाँ भी फैक्टर सारा है। और अगर हमसे पूछा जाए कि इस दोनों में कौन बेस्ट है, ठीक है, तो देखिए मेरा मूड बदलते रहता था जब हम पढ़ते थे। तो कभी हम अर्ली मॉर्निंग पढ़ते थे और कभी हम लेट नाइट पढ़ते थे, ठीक है। आपको भी हमेशा जो है ना वैरी करते रहना है, क्योंकि मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। अब जैसे ठंडा ले लीजिए, ठंडा में आप ना लेट नाइट नहीं पढ़ सकते हैं, या आप पढ़ सकते होंगे, मैं नहीं पढ़ सकता था, ठीक है, लेट नाइट नहीं पढ़ सकते क्योंकि रात में ठंड लगने के बाद नींद बहुत ज्यादा आने लगता है। आप सुबह पढ़ सकते हैं, ठीक है, या बहुत बच्चे आप कहेंगे कि ठंडा में तब तो सुबह उठ भी नहीं पाएंगे, कमर से निकालने का मन नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर है, ठीक है। इस दोनों में से कोई भी टाइम जो भी आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है। मैं अपने तरफ से एक चीज सजेस्ट करता हूं कि आपको दोपहर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। दोपहर में क्या होता है ना कि आप खाना खाए हुए रहते हैं या स्कूल से आए हुए रहते हैं, तो मैं एक चीज सजेस्ट करता हूं कि आप जो है ना उस समय 1-1.5 घंटा का ब्रेक ले लीजिए या नैप ले लीजिए, ठीक है। क्या लेना है, पावर नैप, यहां लिखते हैं पावर नैप।
पावर नैप लीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपका ब्रेन जो है पूरा तरह से रिलैक्स हो जाता है, और फिर आप अगर शाम को पढ़ने बैठते हैं तो आपका माइंड एक अच्छे कंडीशन में वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एमओपी के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें, और तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय। अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें।